हेलो दोस्तों, 23 दिसंबर से अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ ओपन होने जा रहा है। आज इस वीडियो में इस आईपीओ का रिव्यू करेंगे और जानेंगे कि हमें इस आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। सबसे पहले हम इस आईपीओ का टाइमलाइन देख लेते हैं। ये आईपीओ 23 दिसंबर को ओपन होने जा रहा है, 26 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। इसके शेयर हमारे डीमेट अकाउंट में 29 दिसंबर 2025 को अलॉट हो जाएंगे और ये शेयर 31 दिसंबर को लिस्ट करेगी शेयर मार्केट पे। इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 21 दिसंबर 2025 को 13.85% का चल रहा है। रुपीस के टर्म में बात करें तो 18 रुपए का चल रहा है। यदि ग्रे मार्केट प्रीमियम में कोई भी चेंजेस आएंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अब हम कंपनी डिटेल देख लेते हैं। अपोलो टेक्नो इंडस्ट्री 2016 में इनकॉर्पोरेट हो गई थी, मतलब कि इसको काम करते हुए अपने सेक्टर में 10 साल के करीब हो गया है। बेसिकली ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ऑपरेट करती है। इस कंपनी के स्पेशलाइजेशन की बात करें तो ट्रेंचलेस टेक्नोलॉजी, मतलब कि आपको खड्डा अब खोदना नहीं पड़ेगा, वैसी टेक्नोलॉजी ये कंपनी ऑफर करती है। और फाउंडेशन इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन में जो यूज होते हैं पिलर वगैरह के लिए, उसके लिए ये कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ड्रिलिंग, इस टेक्नोलॉजी का यूज करके कंपनी पाइप और केबल बिछाती है, जिससे कि इन्वायरमेंटल को कम से कम डैमेज हो। अंडरग्राउंड ये केबल और पाइप बिछा देती है बिना ट्रेंच खोदे हुए। डाइफ्राम ड्रिलिंग रिग्स, इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके कंपनी स्ट्रक्चरल वॉल बना देती है, जिसमें कि हमें खुदाई करने में आसानी होती है और पानी को भी उस खुदाई वाले एरिया में आने से रोकती है। रोटरी ड्रिलिंग रिग्स, इस टेक्नोलॉजी का यूज कंपनी पाइप्स को इंस्टॉल करने में करती है, जिसका यूज मेट्रो, ब्रिज और कंस्ट्रक्शंस में होता है। कंपनी विद इन हाउस डिजाइन और इंजीनियरिंग ऑफर करती है। इस कंपनी के डिजाइन टीम में 5 मेंबर है, जो कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं। कंपनी कस्टमर के नीड्स को ध्यान करते हुए उसका सॉल्यूशन प्रोवाइड कराती है। इस कंपनी का डोमेस्टिक सेल की बात करें तो गुजरात से 34.5% रेवेन्यू आता है। उसके बाद महाराष्ट्र और हरियाणा से इस कंपनी का ज़्यादातर रेवेन्यू आता है। 30 जून 2025 तक इस कंपनी के पास 154 टोटल एम्प्लॉय थे। कस्टमर वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी का टॉप एक कस्टमर से फाइनेंशियल 2025 में 18.45% रेवेन्यू आया था और करंट फाइनेंशियल ईयर के 30 जून 2025 तक 14.68% रेवेन्यू आया है। टॉप 5 कस्टमर से फाइनेंशियल 2025 में 41% और करंट फाइनेंशियल ईयर में 50.9% रेवेन्यू आया है। टॉप 10 कस्टमर से पिछले फाइनेंशियल ईयर में इस कंपनी का 58% रेवेन्यू आया था और करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में 67% रेवेन्यू आया है। डोमेस्टिक से टोटल रेवेन्यू की बात करें तो इस कंपनी के पिछले फाइनेंशियल ईयर में 75% रेवेन्यू आया था। मतलब कि इस कंपनी का करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में एक्सपोर्ट घटा है। कंट्री वाइज रेवेन्यू की बात करें तो इंडिया से 75% रेवेन्यू, यूएई से 18% रेवेन्यू और रशिया फेडरेशन से 6% रेवेन्यू पिछले फाइनेंशियल ईयर में आया है। और करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में हम देखें तो इंडिया से 90%, यूएई से 9%, नेपाल से 0.2% रेवेन्यू आया है। विद इन इंडिया स्टेट वाइज रेवेन्यू की बात करें तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में गुजरात से इस कंपनी का 52.99% रेवेन्यू, महाराष्ट्र से 9%, हरियाणा से 3%, दिल्ली से 1.9%, राजस्थान से 3%, कर्नाटका से 3% रेवेन्यू आया है। करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में रेवेन्यू देख लें तो गुजरात से 39%, महाराष्ट्र से 8%, हरियाणा से 12%, दिल्ली से 12%, राजस्थान से 6%, कर्नाटका से 7% रेवेन्यू आया है। बाकी स्टेट वाइज रेवेन्यू दिए गए लिस्ट में आप देख सकते हैं। अब हम कंपनी का फाइनेंशियल देख लेते हैं। हमारे पास फाइनेंशियल ईयर 2023, 24 और 25 का डेटा है और करंट फाइनेंशियल ईयर में 3 महीने तक का डेटा है। एसेट्स की बात करें तो इस कंपनी का 2023 में 65 करोड़ था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 76.2 करोड़ हो गया है, जो करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में 75% हो गया है। टोटल इनकम यानी रेवेन्यू की बात करें 2023 में 72 करोड़ था, जो कि 2025 में बढ़ के 99.66 करोड़ हो गया और करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 24.6% हो गया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 90 लाख से बढ़ के इस कंपनी का फाइनेंशियल ईयर 2025 में 13.79 करोड़ हो गया है, जो कि करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 1 करोड़ हो गया है। EBITDA इस कंपनी का 2.97 करोड़ से बढ़ के फाइनेंशियल ईयर 2025 में 18.15 करोड़ हो गया है और करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 2 करोड़ हो गया है।
नेटवर्थ की बात करें तो इस कंपनी का 8.2 करोड़ से बढ़ के 30 जून 2025 तक 26.3 करोड़ हो गया है। इस कंपनी का रिजर्व देखिए तो 5.7 करोड़ 2023 में था, जो कि 2025 में बढ़ के 15.3 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर के एक क्वार्टर में 16.3 करोड़ हो गया है। बोरोइंग की बात करें तो इस कंपनी का 43 करोड़ 2023 में था, जो कि 2025 में घट के 31 करोड़ और करंट फाइनेंशियल ईयर के 3 महीने में 30.57 करोड़ हो गया है। मतलब कि ये कंपनी अपना डेप्ट डिक्रीज करने में फोकस कर रही है। रेवेन्यू ग्रोथ की बात करें तो फाइनेंशियल 2024 से 2025 में 44% का ग्रोथ हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में 327% का ह्यूज जंप हुआ है। इस कंपनी का प्री आईपीओ मार्केट कैपिटलाइजेशन 177.96 करोड़ का था। आरओई इस कंपनी का 74% है। आरओसी इस कंपनी का 30.98% है। डेब्ट टू इक्विटी इस कंपनी का थोड़ा ज़्यादा नजर आ रहा है, 3.74 का। रिटर्न ऑन नेटवर्थ इस कंपनी का 54.4% का है। प्रॉफिट मार्जिन इस कंपनी का 13.8% का है। इबिडा मार्जिन 18.3% का। प्राइस टू बुक वैल्यू भी इस कंपनी का 11.2 का है। अर्निंग पर शेयर इस कंपनी का पोस्ट आईपीओ 3.16 रुपए का हो जाएगा और प्राइस टू अर्निंग पोस्ट आईपीओ इस कंपनी का 71.16% हो जाएगा। प्रोमोटर्स होल्डिंग इस कंपनी का प्री आईपीओ 100% का है। अब इस कंपनी को इसके पीयर से कंपेयर करके देखते हैं कि कहाँ स्टैंड कर रही है। इस कंपनी ने अपने पीयर एमिको इलेक्ट्रॉन लिमिटेड को डिक्लेयर किया है। अर्निंग पर शेयर वाइज देखें तो ये कंपनी अपने पीयर से नीचे नजर आ रही है। नैब पर शेयर भी ये कंपनी अपने पीयर से बहुत ही नीचे है। प्राइस टू अर्निंग इस कंपनी का 41 का है और इसके पीयर्स का 22 का है। मतलब कि प्राइस टू अर्निंग वाइज भी ये कंपनी अपने पीयर से महंगी नजर आ रही है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ देखे तो ये कंपनी अपने पीयर से अच्छी नजर आ रही है। प्राइस टू बुक वैल्यू इस कंपनी का 11 का है और इसके पीयर्स के 2.5 का है। मतलब कि प्राइस टू बुक वैल्यू वाइज भी ये कंपनी महंगी नजर आ रही है। अब हम इस कंपनी का आईपीओ डिटेल देख लेते हैं। फेस वैल्यू इस कंपनी के 10 रुपए पर शेयर का है। प्राइस बैंड 123 से लेके 130 रुपए पर शेयर का है। लॉट साइज की बात करें तो 1000 शेयर्स के एक लॉट है। सेल टाइप सारे के सारे फ्रेश कैपिटल इशू हैं, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। ये कंपनी बीएसई पे लिस्ट करेगी। टोटल इशू साइज देख ले इस कंपनी का 47.96 करोड़ का होगा। मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 2.41 करोड़ रिजर्व रखा है। पब्लिक को ये 45.55 करोड़ ऑफर कर रहे हैं। आईपीओ रिजर्वेशन की बात करें तो मार्केट मेकर के लिए इन्होंने 5% शेयर रिजर्व रखा है। QYB को ये 47.44% शेयर ऑफर कर रहे हैं। NII के लिए इन्होंने 14.26% शेयर रिजर्व रखा है। रिटेलर के लिए इन्होंने 33.22% शेयर ऑफर किया है। अब आईपीओ के लॉट साइज देख लेते हैं। इंडिविजुअल इन्वेस्टर मिनिमम 2 लॉट यानी 2000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 2,60,000 रुपये। स्मॉल HNI मिनिमम 3 लॉट यानी 3000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 3,90,000 रुपये। बिग HNI मिनिमम 8 लॉट यानी कि 8000 शेयर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, जिसका वैल्यू होगा 10,40,000 रुपये। अब हम अपोलो टेक्नो इंडस्ट्रीज़ का आईपीओ ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। मतलब कि ये कंपनी जो मार्केट से 47.9 करोड़ रुपए उठा रही है, उस पैसे का क्या करेगी। 38.5 करोड़ का इस्तेमाल ये कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट में करेगी। बाकी बचे पैसे का इस्तेमाल ये कंपनी जनरल कॉर्पोरेट पर्पस में करेगी। कंक्लूजन देखने से पहले आपके फैमिली मेंबर में किसी को भी फ्री में डीमेट अकाउंट जीरोधा ग्रो में खुलवाना है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। उस लिंक का इस्तेमाल करके आप फ्री में डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। कंक्लूजन की बात करें तो एसेट्स हमने देखा फाइनेंशियल ईयर 2023 से लेकर 2025 तक बढ़ा था, बट 2025 से करंट फाइनेंशियल ईयर में थोड़ा सा डिप नजर आया है। रिजर्व इस कंपनी का साल दर साल बढ़ा था और डेप्ट देख सकते हैं इस कंपनी का 2023 से करंट फाइनेंशियल ईयर तक घटा है, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है इस कंपनी के फ्यूचर के लिए। आरओई और आरओसी इस कंपनी का 30 से ज़्यादा था, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ है। डेब्ट टू इक्विटी हमने देखा इस कंपनी का बहुत ही ज़्यादा 3.7 का था, जो कि एक निगेटिव चीज़ कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। लेकिन ये कंपनी साल दर साल अपने डेब्ट को कम करने में फोकस कर रही है, जो कि ठीक ठाक कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। प्राइस टू बुक वैल्यू और प्राइस टू अर्निंग वाइज ये कंपनी अपने पेयर्स में महंगी नजर आ रही है, जो कि निगेटिव चीज़ कह सकते हैं इस कंपनी के लिए। इस कंपनी के फ्यूचर की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग और टेक्नोलॉजी सेक्टर में आने वाले दिनों में इंक्रीज हमें नजर आ रहा है। मेट्रो रोड्स आदि बनेंगे और इस कंपनी के मशीन्स की डिमांड बढ़ने वाली है। इस कंपनी के ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 13.8% का चल रहा है, मतलब कि ठीक ठाक ग्रे मार्केट प्रीमियम है। ये कंपनी मुझे फंडामेंटली और फाइनेंशियली ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र नहीं आई, लेकिन आपको अप्लाई करने का डिसीजन अपना रिस्क एनालिसिस करके करना है। इस वीडियो में कोई भी बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं है। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। थैंक यू।